नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछूं। भगवान शिव ने कहा, पूछो देवी, आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। तब माता पार्वती कहती है, स्वामी किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, एक राजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर माधव पंडित की इस प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएंगे। इस महान कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनके घर के सारे क्लेश और विघ्न मिट जाते हैं और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, यह माधव पंडित कौन थे और उनके आचार विचार कैसे थे, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाना आरंभ कीजिए। मैं ध्यानपूर्वक इस कथा को पूरी सुनूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। मल्हार देश में एक बहुत ही सुंदर और रमणीय नगरी थी। उस नगरी में माधव नाम का एक पंडित रहता था। उसको समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म कार्य में हमेशा तत्पर रहता था। सभी जाति के लोग उसका सम्मान करते थे। वो रोजाना दान, धर्म तथा संध्या उपासना किया करता था। वह पंडित पशु, पुत्र, बंधु बांधवों और धन संपत्ति से संपन्न था। उसकी पत्नी का नाम सुजाता था। वह भी अत्यंत रूपवान, चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता स्त्री थी। फिर एक दिन उस पंडित ने अपने घर बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और अनेक ऋषि मुनियों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। और उस नगरी में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों और ब्राह्मणों को उसने यज्ञ तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर उस दिन अनेक ऋषि मुनि और उस नगरी के समस्त ब्राह्मण उसके घर पर आए। उस पंडित ने उन सभी का आदर सत्कार किया। फिर उसने सभी को घर के अंदर बुलाया और आसन पर बिठाकर भोजन कराया। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए सभी को कपड़ों आदि का दान करके विदा किया। वे सभी माधव पंडित को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार के बंधुबांधवों तथा अनेक गरीब और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराने के बाद और अनुष्ठान से निवृत्त होकर जब वह पंडित अपने घर के द्वार के सामने खड़ा था, तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक बकरी और सांड बातें कर रहे थे। उस पंडित ने उस बकरी और सांड की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बकरी और सांड उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में बकरी और सांड बन गए थे। तब वह पंडित मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को पशुओं का शरीर प्राप्त हुआ है? अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? इस प्रकार मन में विचार करते हुए उस पंडित को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल ऋषि शृंगी ही बता सकते हैं। फिर सुबह होते ही माधव पंडित स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर ऋषि शृंगी के आश्रम पर पहुंच गया।
आश्रम पर पहुंचते ही ऋषि शृंगी ने माधव पंडित का स्वागत किया और कहने लगे, हे पंडित जी, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? आपके मुखमंडल पर यह कैसी उदासी छाई हुई है? बताओ, आपके दुख का क्या कारण है? फिर माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया है। हे गुरुदेव, आज मैं आपके पास एक जटिल प्रश्न लेकर आया हूँ। कृपया आप ही मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। ऋषि शृंगी कहते हैं, हे पंडित जी, चिंता ना करो। तुम्हारा जो भी प्रश्न है निःसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। फिर माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, कल मैंने अपने घर पर शिव चर्चा रखी तथा अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया। विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। फिर मेरे द्वार के ठीक सामने एक बकरी और सांड आया। फिर दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। सबसे पहले बकरी उस सांड से इस प्रकार से कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे ध्यान से सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा हुआ था, उस दूध में एक सांप ने अपना जहर उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी। उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर सभी लोग उस दूध को खा लेते तो उनकी मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने उस बर्तन से सारा दूध पी लिया और जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा अंग भंग हो गया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ और मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। बकरी की बात सुनकर वह सांड बहुत दुखी हुआ और वह खुद का वृतांत सुनाने लगा। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में इस माधव पंडित का पिता था। आज इसने सभी ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने थोड़ी सी भी घास नहीं डाली और न मुझे जल पिलाया। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। फिर माधव पंडित कहता है, इस प्रकार से अपने माता पिता को बकरी और सांड के रूप में ऐसी बातें करते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे रात भर नींद नहीं आई। हर क्षण मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। हमेशा ही मैंने धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इसी कारण से आज मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप अपनी योग शक्ति से पता करके मुझे बताइए, किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर ऋषि शृंगी ध्यान लगाकर उस पंडित के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं और पंडित से कहने लगते हैं, हे पंडित, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। इस पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। फिर पंडित कहता है, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपया विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। फिर ऋषि शृंगी कहते हैं, हे पंडित, तुम ध्यान से सुनो। यह सांड जो तुम्हारे पिता है, यह पिछले जन्म में रामनगर के श्रेष्ठ पंडित रहे हैं। इन्होंने एक दिन पूर्णिमा का व्रत करके भोजन किया था। पूर्णिमा के व्रत के दिन इसने दान धर्म भी नहीं किया। इसने अपने द्वार पर आए हुए भूखों को कभी भोजन नहीं खिलाया। इसने अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण भी विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण इसे इस जन्म में सांड का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने राजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा की, तुलसी को जल चढ़ाया। राजस्वला होते हुए भी इसने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से इसे महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए। इससे पति की आयु कम होती है।
मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। जो पुरुष रजस्वला के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी घोर पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्मा हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए। अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप न हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। ऋषि शृंगी कहते हैं, हे पंडित, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को सांड और तुम्हारी माता को बकरी का जन्म प्राप्त हुआ है। माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, अब आप मुझे अपने माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। ऋषि शृंगी कहते हैं, हे पंडित, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गायों की सेवा करो और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर वह पंडित वही करता है। फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में बता दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सतयुग में कालकोट नाम के प्रसिद्ध असुर हुआ करते थे। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वे हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव वृत्रासुर के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे जिनका देवता सामना न कर सके और भागकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे देवराज इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीची के पास जाओ। वे उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके तुम उन असुरों का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीची के आश्रम पर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करके अस्त्र शस्त्र प्रदान करने की विनती करने लगते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीची अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते हैं और उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है जिन्हें देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता उन असुरों से युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में असुरों से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अग्नि देव अग्नि के प्रहार से दैत्यों को जलाने लगते हैं। फिर अग्नि के प्रभाव से असुरों के शरीर जलने लगते हैं। फिर वरुण देव जल की वर्षा से असुरों को डुबो देते हैं, जिससे असुर त्राहि करने लगते हैं। अनेक दिनों तक इस प्रकार से देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध चलने लगता है। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगता है और फिर देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर को मार डालते हैं। वृत्रासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्मा हत्या बाहर निकलती है और देवराज इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्मा हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे इंद्र को ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। फिर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्मा हत्या से छुटकारा पाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी उस ब्रह्मा हत्या को देवराज इंद्र के शरीर से बाहर निकलने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्मा हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मा जी से कहने लगती है, हे परमपिता, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्मा हत्याएं की थी। जब इंद्र ने उसकी हत्या कर दी तो मैं इंद्र के शरीर में निवास करने लगी। अब आप ही मुझे उचित स्थान दीजिए जहां पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्रह्मा हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा हत्या के 4 भाग कर दिए और कहा, है ब्रह्मा हत्या, तुम्हारा एक भाग अग्नि के भीतर रहेगा।
जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। तुम्हारा दूसरा भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में गंदगी फैलाएगा अथवा मलमूत्र का त्याग करेगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। तुम्हारा तीसरा भाग पेड़ पौधों में रहेगा। जो भी मनुष्य बिना कारण ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को अपने पास बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्मा हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। अप्सरा ने कहने लगी, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का उपाय बताइए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे अप्सराओं, जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके अंदर यह ब्रह्मा हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्मा हत्या के 4 भाग हो गए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा पेड़ पौधों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। इस ब्रह्मा हत्या के पाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे के कारण और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए आदि के विषय में बता दिया है। फिर माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी और पति के साथ संबंध रखेगी उसके घर में मैं कदापि प्रवेश नहीं करूँगी। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।